वेलकम जी। HBL PSL 11 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। HBL PSL 11 का आगाज 26 मार्च से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होने जा रहा है। तो उस हवाले से अब तमाम 8 टीमों ने अपने अपने कप्तान अनाउंस कर दिए हैं। तो हम इंशाअल्लाह सभी टीमों के स्क्वाड पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सब टीमों के कैप्टन्स पर बात करेंगे आज, क्योंकि लीडर जो होता है वही जो है सब टीम के जो प्लेयर्स होते हैं उनको इकट्ठा करके फिर जो है 11 की जो टीम होती है फिर उसको ग्राउंड में लड़ाता है। जो कैप्टन अच्छे तरीके से अपने प्लेयर्स का इस्तेमाल कर पाता है वही जो है फिर मैदान में लड़ता हुआ दिखाई देता है अपनी टीम के साथ, और वही टीम जो कि एक टीम बनकर ग्राउंड में लड़ती है वही टीम जो है फिर मैच जीतती है। और इसी तरह एक टीम बनकर जब मैदान में उतरती है तो वो टीम फिर मैचेस तो क्या टूर्नामेंट्स भी जीत जाती है। तो कैप्टन का बड़ा कलीदी किरदार होता है किसी भी टीम में। तो आज हम कैप्टन के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कौन सा ऐसा कैप्टन है जो कि अपनी टीम को इस बार PSL 11 में चैंपियन बना सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किंग्समैन हैदराबाद की, जो कि न्यूली फ्रेंचाइज है PSL 11 में। तो किंग्समैन हैदराबाद ने सरप्राइजिंगली जो कैप्टन अनाउंस किया है वो है ऑस्ट्रेलिया के ओजी डियर मार्नेस लेविशन को PSL 11 के लिए अपना कप्तान अनाउंस किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी उनका मजाक उड़ा रहे हैं भाई कि ये टेस्ट के प्लेयर को आपने T20 कप्तान क्यों बना दिया है। तो भाई आप हर किसी प्लेयर को पाकिस्तानी प्लेयर की तरह मत समझो, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। वो बात अलग है कि ऑस्ट्रेलिया के T20 टीम में उसकी जगह नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो T20 टीम को लीड नहीं कर सकता। भाई आप इन प्लेयर्स को देखें, ये जिस फॉर्मेट में जाते हैं वैसे ही क्रिकेट खेलते हैं। ये तो हमारे प्लेयर नालायक हैं जो कि अगर T20 को भी वनडे समझ के टेस्ट समझ के खेलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आई टेल यू कि मार्नेस लेविशन बहुत अच्छी चॉइस है एज अ कैप्टन के तौर पे। वो एक अच्छे लीडर है, अभी 31 साल उनकी उम्र है और उनको डोमेस्टिक में कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी है। क्वींसलैंड की टीम को उन्होंने कप्तानी भी की हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में। तो बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं और आपके जो मौजूदा प्लेयर हैं बाबर आजम उनसे अच्छी T20 क्रिकेट खेल सकते हैं और कप्तान भी उनसे अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से किंग्समैन हैदराबाद ने अच्छा किया है कि मार्नेस लेविशन को कप्तान अनाउंस किया है। इस तरह से जो है वो एक अच्छी टीम को अच्छे तरीके से लीड कर सकेंगे, जिसमें सैम अयूब और काफ़ी यंग क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के जिनको मार्नेस लेविशन जैसे कैप्टन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कराची किंग्स की। कराची किंग्स ने कप्तान बरकरार रखा है डेविड वार्नर को। जी हाँ, डेविड वार्नर जा रहे हैं मजाज ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी तबाही के झंडे गाड़ने के बाद अब ऑलराउंडर लीग्स में उनकी डिमांड है और बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन है डेविड वार्नर। देखा जाए तो IPL की हिस्ट्री में एज सक्सेसफुल कैप्टन है। सनराइजर्स हैदराबाद को पहली मरतबा उन्होंने 2016 में एज अ कैप्टन जो है टाइटल जितवाया था। कई टाइटल्स जो है वो जितवा चुके हैं हैदराबाद को। तो इसके अलावा IPL में ही दिल्ली कैपिटल्स की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं और उनकी टीम को लीड भी कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा फैसला किया है कराची किंग ने। अगर देखा जाए तो 2025 में भी डेविड वार्नर ने अच्छी कप्तानी की, तो ये भी अच्छी चॉइस है। कराची किंग्स ने बैक किया है डेविड वार्नर को एज अ कैप्टन। तो मजा आएगा इस साल, देखना पड़ेगा कि कराची की टीम दे दनादन करती है डेविड वार्नर की कप्तानी में या डेविड वार्नर अकेले ही हमें लड़ते हुए नजर आएंगे। तो तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे मुल्तान सुल्तान की। मुल्तान सुल्तान ने भी भरोसा किया है
ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ऑश टर्नर पर, जिनको कप्तानी की कमान सौंपी गई है। ऑश टर्नर भी आपको पता चले कि सक्सेसफुल कप्तान रह चुके हैं बीबीएल में। पर्थ कोचेस को कई बार जो है वो टाइटल जितवा चुके हैं बिग बैश लीग में, और उनके अंदर काबिलियत बहुत ज़्यादा है एक लीडर की। अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, और मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है ऑश टर्नर को कप्तान बना के, क्योंकि उनके अंडर काफ़ी यंग क्रिकेटर्स खेलने वाले हैं मुल्तान सुल्तान में। तो ऑश टर्नर जो ओजी प्लेयर्स होते हैं वो एज अ कैप्टन बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो मेरे ख्याल से इनका तजुर्बा भी काफ़ी ज़्यादा है। बीबीएल में भी पर्थ कोचेस को कई बार टाइटल भी जितवा चुके हैं एज कैप्टन, तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत ज़्यादा जो है हमें ग्राउंड में एक्टिव और एनर्जेटिक नजर आएंगे, और अपनी टीम को भी एनर्जेटिक रखने वाले हैं। तो चौथे नंबर पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिन्होंने बरकरार रखा है शादाब खान को एज अ कैप्टन। इनकी टीम में 2016 में एज अ इमर्जिंग प्लेयर आए थे, और गैस व्हाट 2 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड को पीएसएल में चैंपियन बना चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट को इग्नोर करके अगर हम देखें तो पीएसएल में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से काफ़ी जान मारते हुए नजर आते हैं। फील्ड में, बैटिंग में, बॉलिंग में, तीनों शोबों में वो 100% जो है देते हैं अपनी टीम के लिए, और मेरे ख्याल से अच्छा फैसला ही है, क्योंकि शादाब खान जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं तो बिल्कुल ही अलग प्लेयर नजर आते हैं, बाकी 11 प्लेयर से बिल्कुल अलग प्लेयर नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको बरकरार रहना भी चाहिए था। तो लेट्स सी, देखते हैं कि 2026 में ये किस तरह से अपनी टीम को लीड करते हैं। मेरे ख्याल से अच्छा चॉइस है शादाब खान को बरकरार रखना, और यही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। तो नंबर 5 पे हम बात करते हैं न्यूली फ्रेंचाइज रावलपिंडी टीम की, जिन्होंने कप्तान बनाया है मुल्तान सुल्तान के प्रीवियस कैप्टन मोहम्मद रिजवान को। इन्होंने कप्तान बनाया है, जो कि एक मरतबा इन्होंने टाइटल जितवाया है मुल्तान सुल्तान को, और अब रावलपिंडी की टीम में एज अ कैप्टन आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो एज अ कैप्टन इन्होंने मुल्तान सुल्तान को अच्छा लीड किया था, लेकिन जब अगर हम बात करें फ्रंट से लीड करने की तो वहां पे कई बार ये चूक जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रावलपिंडी की टीम को थोड़ा सा मैं कमज़ोर देख रहा हूँ कैप्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोहम्मद रिजवान अब उस स्टेज पे हैं कि जहाँ पे वो एज अ कैप्टन मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, क्योंकि देखा जाए तो वो बड़ी सिचुएशन में कभी भी अपनी टीम को आगे नहीं लेके जाते। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना कैप्टेंसी के लिहाज से रावलपिंडी की टीम बाकी टीमों से थोड़ा सा मुझे कमज़ोर दिखाई दे रही है, और लेट्स ही देखते हैं कि वो नई टीम को ज्वाइन करने के बाद अपनी पुरानी क्रिकेट खेलते हैं या अपना नया रूप दिखाते हैं। तो नंबर 6 पे हम बात करने जा रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की, जिन्होंने कप्तान बरकरार रखा है बाबर आजम को। मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी टाइटल जीतने से ज्यादा ब्रांडिंग पे इन्हिसार करती है, क्योंकि बाबर आजम मेरे ख्याल से आज तक चाहे वो T20 लीग हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कैप्टन हो, उसने अभी तक एक भी टाइटल नहीं जितवाया, ना किसी लीग में अपनी टीम को जिताया, ना इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है अपनी टीम को उसने टाइटल जितवाया है। तो मेरे ख्याल से बैड चॉइस है ये पेशावर ज़ल्मी को। मैं और ज़्यादा जो है कम मार्क्स दूंगा यहाँ पे, क्योंकि एज अ लीडर और एज अ प्लेयर बाबर आजम T20 में बाई फेल है, और मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी PSL जीतने के लिए नहीं, ये PSL में ब्रांडिंग के लिए आती है। तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से, ब्रांडिंग के लिहाज से बाबर आजम को अगर इन्होंने कप्तान बनाया है तो फिर मेरे ख्याल से उनका अच्छा फैसला है। अदरवाइज बाबर आजम के अंडर आप पेशावर ज़ल्मी को कभी भी PSL टाइटल जीतते हुए नहीं देख सकेंगे। सॉरी बाबर आजम फैंस। तो नंबर 7 पे बात करने वाले हैं हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, जिन्होंने कप्तान बरकरार रखा है साउथ शकील को, जो कि T20 में लास्ट सीजन जब खेल रहे थे तो थोड़ा सा अपने आप को एग्रेसिव करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छी कप्तानी इन्होंने भी की थी, तो लेट्स सी इनको बरकरार रखा है कप्तानी के तौर पे। तो लेट्स सी आप देखते हैं कि क्या ये एग्रेसिव बैटिंग कर पाते हैं। कप्तानी में तो अच्छे हैं ही, लेकिन क्या बैटिंग में भी ये अपनी टीम को अच्छी तरह से स्टार्ट दे पाते हैं, फ्रंट से लीड कर पाते हैं या नहीं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। अदरवाइज कप्तानी में अच्छे हैं। तो क्वेटा ने अच्छा फैसला किया है साउथ शकील को एज ए कैप्टन रिटेन करके। तो नंबर 8 पे हम बात करने वाले हैं लाहौर कलंदर्स की। जी हाँ, लाहौर कलंदर्स ने कप्तान बरकरार रखा है शाहीन शाह अफरीदी को, जो के
3 मरतबा चैंपियन बना चुके हैं लाहौर कलंदर की टीम को। इंटरनेशनल क्रिकेट से अगर हम इनको इग्नोर करें तो PSL में ये लाहौर कलंदर के लिए फुल जो है जान मारते हुए नजर आते हैं। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में तीनों शोबों में ये अपनी टीम के लिए 100% देते हैं। और देखा जाए 2016 से जब लाहौर कलंदर की टीम खेलना शुरू हुई थी तो पहले 5-6 सीजन ये बिल्कुल जो है PSL खत्म होने के बाद बॉटम में रहती थी, लेकिन जब से शहनशाह अफरीदी इस टीम के कप्तान बने हैं तो ये अपनी टीम को 3 मरतबा टाइटल जितवा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा फैसला है लाहौर कलंदर का कि शहनशाह अफरीदी को कप्तान बरकरार रखा है और कप्तान बरकरार रखना भी चाहिए, क्योंकि 3 टाइटल ये लाहौर कलंदर को जितवा चुके हैं, 2022, 2023 और 2025 का टाइटल। तो अब लेट्स सी देखते हैं कि 2026 में शहनशाह अफरीदी क्या करते हैं। तो अगर इन 8 कप्तानों को देखा जाए तो मैं अगर सबसे पहले नंबर पर इस 2026 में देख रहा हूं जिस कप्तान को, जो कप्तान जो है अपनी टीम को टाइटल जितवा सकता है, और वो है डेविड वार्नर। तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या समझते हैं कौन सी टीम का कप्तान अपनी टीम को PSL 11 का टाइटल जितवाने में कामयाब होगा। मेरा वोट है डेविड वार्नर। आप अपना वोट कौन से कप्तान को देते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम तमाम टीम के स्क्वाड पर बात करेंगे। आज की वीडियो में कप्तान पे हमने डिटेल में बात की है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।